देखो आज की इस वीडियो में हम लोग दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया था जेडब्ल्यू मेन एग्जाम में। ओके, पहला जो क्वेश्चन है वो इजी है, आप लोग कर सकते हो। देखो एक बार ट्राई करके, जेडब्ल्यू मेन फरवरी महीने में पूछा गया था 2021 में। ओके, क्या पूछा इस क्वेश्चन में? टू कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज हैव देयर नेट कैपेसिटेंस C1। ओके, दो कैपेसिटर है, दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है, यस, इक्वल कैपेसिटेंस है। सो जब हमने दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया, ठीक है, जब हमने सीरीज में कनेक्ट किया, इसका वैल्यू C है, इसका भी C है, लेट्स से, क्योंकि इक्वल बोला हमें। सो जब हमने सीरीज में कनेक्ट किया तब टोटल कैपेसिटेंस जो मिला उसकी वैल्यू है C1, ठीक है। यानी सीरीज में कनेक्ट करने से फॉर्मूला क्या होंगे? फॉर्मूला होंगे 1/C प्लस 1/C, ऐसा होंगे, है ना, इज इक्वल टू 1 सीरीज में क्या, तो सीरीज में टोटल कितना बोला हमें? C1 बोला, ठीक है, C1 लिख दिया टोटल। ये है फॉर्मूला, और ये सब फॉर्मूला कहाँ से है, कैसे है, वो सब हमने ऑलरेडी डिराइव करके रखा, प्लेलिस्ट में है, सीरियली है, आप लोग चेक करना। पहले हम लोगों ने क्या किया, टॉपिक को समझा, फिर बोर्ड एग्जाम की एंड जेडब्ल्यू की PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है, सीरियली है, आप लोग चेक करना प्लेलिस्ट में। ओके, ये सब भी हमने डिराइव कर लिया। तो ये जो फॉर्मूला मिला हमें कि सीरीज में होने से, ये फॉर्मूला है ना, तो 1/C1, C1 क्यों लिखा? क्योंकि सीरीज में टोटल कैपेसिटेंस हमें देके रखा, C1 क्वेश्चन में देके रखा ये, ठीक है। फिर जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, यानी बोल सकते हो जब हम पैरेलल में दोनों को कनेक्ट किया, सपोज इस तरह से पैरेलल में कनेक्ट किया, तो उस केस में टोटल कैपेसिटेंस कितना बोला हमें? C2 बोला, और C2 की वैल्यू कितना होंगे? पैरेलल में है तो दोनों को सिंपल प्लस कर दो, ठीक है, यानी आप बोलोगे दिस इज 2C, राइट। तो इसको आप एलसीएम ले सकते हो, C इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 होंगे, तो 1/C1 की वैल्यू इतना है, तो C1 की वैल्यू कितना होंगे? C/2 होंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे C1 इतना मिला और C2 की वैल्यू इतना मिला। तो हमें पूछा क्या? हमें पूछा C1/C2, कितना ईजी है ना। तो C1 की वैल्यू क्या लिखोगे? C/2 लिखोगे, C2 की वैल्यू 2C लिखोगे। अभी देखो ये जो 2 है नीचे आ जाएंगे, C से कैंसिल आउट होंगे, तो आप बोलोगे 1/4 इज द आंसर, ठीक है। वही पूछा हमें C1/C2 की वैल्यू कितना होंगे, तो हमें मिला 1/4। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सो इस तरह की इजी क्वेश्चन भी आते हैं जेडब्ल्यू में, है ना। मेन में ऑब्वियसली इजी आते हैं, उतना टफ नहीं आते हैं। तो अब लोग देखना प्लेलिस्ट में हर एक टॉपिक के ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करके रखा, तब काम आएंगे आपको, है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व किया वहाँ पे हमने, ठीक है। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको एक बार ट्राई करो आप खुद, ठीक है, उसके बाद देखना सॉल्यूशन को। क्या पूछा इस क्वेश्चन में? ये 2024 में पूछा गया था। द कैपेसिटीज ऑफ 3 कैपेसिटर्स आर इन द रेशियो 1:2:3। ओके, 3 कैपेसिटर दिया हुआ है और तीनों की रेशियो में वैल्यू देकर रखा, दैट इज 1:2:3, इस तरह से देकर रखा। जब भी इस टाइप का रेशियो में दे वैल्यूज, तो अब क्या करना, इसका वैल्यू आप 1C लिखना, इसका वैल्यू 2C लिख दो, इसका वैल्यू 3C लिख दो, सिंपल है, ठीक है। 3 कैपेसिटर है, तीनों के वैल्यू, एक का 1C, अनदर 2C, अनदर इज 3C, ऐसा बोल सकते हो। जब हमने कनेक्ट किया, देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटी इन पैरेलल इज ग्रेटर देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटी इन सीरीज बाय 60/11 पिकोफैराड। ओके, तो मीनिंग क्या है इसका कि जो पैरेलल में कैपेसिटी होंगे, यानी कैपेसिटेंस होंगे, टोटल कैपेसिटेंस पैरेलल में वो ज़्यादा होंगे, किससे? सीरीज में जितना होंगे उससे ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो लेट्स से हमने पहले इन सबको कनेक्ट किया सीरीज में, ठीक है, सीरीज में कनेक्ट कर दो इस तरह से। ओके, सो सीरीज में कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है? लेट्स से 1C, इसका वैल्यू 2C, इसका वैल्यू 3C, तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया। सो टोटल कैसे निकालोगे? यही तो फॉर्मूला है ना टोटल निकलने के सीरीज का। 1/CS लिख दिया सीरीज से, तो यहाँ पे 1/1C लिखेंगे, प्लस 1C कैसे, डायरेक्ट C लिख दो, 2C लिखेंगे, फिर यहाँ पे 1/3C लिखेंगे, ठीक है। सो फ्रॉम हियर वी कैन से एलसीएम इज 6C लिख सकते हैं एलसीएम, है ना। फिर यहाँ पे हम 6 लिखेंगे, प्लस यहाँ पे 3 लिखेंगे, फिर यहाँ पे प्लस 2 लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू कितना होंगे? दिस इज इक्वल टू 11/6C होंगे, ठीक है, ऐसे आप कह सकते हो। तो अभी देखो 1/CS यानी सीरीज में तो 1/CS की वैल्यू इतना है, तो CS की वैल्यू कितना होगा? इसे अपसाइड डाउन करना होगा, 6C डिवाइडेड बाय 11 लिखना होगा इसे, ठीक है। तो हमें CS की वैल्यू मिला। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं सबको, ठीक है। सो पैरेलल में जब कनेक्ट करेंगे, पैरेलल यानी आप बोलोगे कि इस तरह से कनेक्ट करना होगा, ठीक है। सो इस तरह से हमने कनेक्ट किया, तो ये तीनों पैरेलल में आ गया, ठीक है। सो पैरेलल में टोटल इसका वैल्यू कितना है? 1C है, इसका वैल्यू 2C है, इसका वैल्यू 3C है। सो टोटल कैसे निकालोगे? उसको CP कह दिया, पैरेलल में है। सो टोटल निकालने के लिए आप सबको ऐड करोगे, सिंपल
है ना, इस तरह से ऐड करोगे तो कितना मिलेंगे, दिस इज 2 + 1 is 3 + 3 6c मिलेंगे। तो CP का वैल्यू कितना मिला, 6c मिला। हमें क्या बोला कि पैरेलल में जितना होंगे, दैट इज CP टोटल कैपेसिटेंस, जितना होंगे पैरेलल में वो ज़्यादा होंगे किससे, जब सीरीज में जितना होंगे उससे ज़्यादा होंगे। कितना ज़्यादा होंगे बोला, तो देखो पैरेलल में जितना होंगे वो ज़्यादा होंगे, सीरीज में जितना होंगे उससे ज़्यादा होंगे, ठीक है। सो बेसिकली ज़्यादा होंगे, कितना ज़्यादा होंगे, दैट इज़ हमें देकर रखा है 60/11, ओके। यानी आप बोलोगे अगर जो ज़्यादा है, CP ज़्यादा है, उससे अगर मैंने CS को माइनस करेंगे तो उस केस में क्या मिलेंगे, 60/11 मिलेंगे, ठीक है, 60/11 मिलेंगे। और पिकोफेराड में देकर रखा है, ठीक है, पिकोफेराड ऐसे, क्योंकि ज़्यादा बोला ना। सो ज़्यादा जो है उससे अगर हम कम को माइनस करें तो हमें क्या मिलेंगे, जो जितना ज़्यादा है वो उतना मिलेंगे, ठीक है। तो हमें बोला इतना सा ज़्यादा है, तो बेसिकली इससे इसको माइनस किया तो इतना मिला, ऐसे बोल सकता हूँ, इजी। तो अभी देखो CP का वैल्यू कितना है, CP 6c, राइट। तो CP की जगह पे हम 6c लिख देते हैं, माइनस CS की जगह पे हम 6c/11 लिख देते हैं, ठीक है, 6c/11 लिख दे इज इक्वल टू 60/11, ओके। अभी देखो LCM ले सकते हैं हम, तो LCM 11 होंगे ना इसमें, तो इसको हम लिख सकते हैं 66c माइनस दिस इज 6c इज इक्वल टू 60/11, ओके। अभी 11 कैंसिल आउट होंगे, सो फ्रॉम हियर वी कैन से 66 माइनस 6 कितना होंगे, 60 होंगे, राइट। सो वी कैन से दिस इज 60c, ओके, 60c होंगे इज इक्वल टू 60 होंगे, 60 लिख दो, इजी। अभी तो कर सकते हो आप, है ना, कर सकते हो, कर लो। कितना आएंगे, C का वैल्यू 1 आएंगे, 1 पिकोफेराड आएंगे, ठीक है, क्योंकि पिको में देके रखा है हमें, ओके। सो कितना मिला हमें, C का वैल्यू 1 पिकोफेराड। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में हमें पूछा तीनों के वैल्यू कितना होंगे, तो इसका वैल्यू C का वैल्यू कितना मिला, C का वैल्यू हमें मिला 1, राइट। तो 1 × 1 मतलब क्या बोलोगे, 1 पिकोफेराड बोलोगे। इसका वैल्यू कितना होंगे, 2C, 2 × 1 मिला है ना, 2 × 2 पिकोफेराड होंगे। फिर इसका वैल्यू 3 × 1 लिखोगे, यानी आप बोलोगे 3 पिकोफेराड, ओके। सो तीनों कैपेसिटर की वैल्यू हमें पूछा था, हमें मिला कितना, 1 पिकोफेराड, 2 पिकोफेराड एंड 3 पिकोफेराड, ठीक है। ये पूछा था हमें तीनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू, इजी, ओके। तो आप लोगों का अगर यहाँ पे कुछ डाउट है तो मुझे पूछना कमेंट सेक्शन में, है ना। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नीट एग्जाम की कुछ PYQ सॉल्व करेंगे। मैंने इंपॉर्टेंट नीट एग्जाम की PYQ चूज़ करके रखा, उन सबको देखेंगे, तब आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। वही कर रहे हैं हम लोग, पहले टॉपिक को समझ रहे हैं, उसके बाद जो PYQ है बोर्ड एग्जाम की, नीट एंड JEE की PYQ, वो सब सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज। तो ये बहुत ही ज़्यादा काम की स्ट्रेटेजी है, क्योंकि यहाँ पे आप समझ जाओगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और यही सब पूछेंगे ना क्वेश्चन, नेक्स्ट जो आने वाले एग्जाम है उसमें यही सब क्वेश्चन पूछेंगे घुमा फिरा के, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट से पूछेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया, आपने एकदम डिटेल्स में अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लिया, तो उस केस में जिस भी टाइप का क्वेश्चन दो, जितना भी टाइप का क्वेश्चन दो, आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे फोकस करना, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक ही ट्रिक काम करेंगे वहाँ पे, दैट इज़ लिखना होगा, ठीक है। तो जब लिखोगे तब क्लियर होंगे अच्छे से, ठीक है, इसे। तो आप लोग क्या करना, डाउट है तो पूछना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू।